बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट का जो आगाज हुआ पॉजिटिव रहा, फिर हमने देखा कि स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग के साथ मार्केट क्लोज रही और मार्केट में जो इंडेक्स वाइज अगर देखा जाए तो स्लाइटली प्रेशर था, जबकि आइटम वाइज देखा जाए तो मार्केट में टोटल व्यू पॉजिटिव था। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। अब हम बात करेंगे आज के इंडेक्स के हवाले से। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इंडेक्स का जो रेजिस्टेंट एरिया है वो 40,500 से लेके 800 तक आपकी मार्केट मूव कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 40,420 का हाई लिया और इसके बाद मार्केट ने वहां पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप में हमने ऑडियो कॉल के थ्रू आपको बताया कि मार्केट जो करेक्शन ले सकती है और अपने पॉइंट्स कम कर सकती है। ऐसा ही हुआ कि मार्केट जो है वो आपकी जो है वो पॉइंट्स कम हो गए और एक टाइम ऐसा भी हुआ कि 50 पॉइंट माइनस 100 पॉइंट माइनस तक भी मार्केट आपकी चली गई। फिर हमने आपको दोबारा कॉल दी, मुख्तलिफ टाइम टू टाइम हम कॉल देते रहे कि मार्केट अब यहाँ से बढ़ जाएगी, अब यहाँ से कम हो जाएगी और एज पर अवर व्यू के मुताबिक मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 29 पॉइंट माइनस के साथ 40,000 और 160 के करीब रही। इसके अलावा अब हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से। सेक्टर में जो बेहतर परफॉर्म किया, सबसे पहले रिफाइनरी सेक्टर ने किया। जैसे कि हम मुसलसल अपनी वीडियो में ऑडियो में आपको बताते रहे कि नेशनल रिफाइनरी आपका 200 से लेकर 205 तक मूव कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नेशनल रिफाइनरी ने 205 से अबव का हाई लिया और फिर 199 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी ने भी 17 रुपये 45 पैसे का हाई लिया और 16 रुपये 80 पैसे के पास क्लोज रहा। इसके अलावा अटक रिफाइनरी में हमने आपको प्रॉफिटिंग कॉल दी थी कि ये 180 तक जाए तो वहाँ प्रॉफिटिंग कीजिएगा, ये आपको डिप पे मिल सकता है। ऐसे ही हुआ कि हाई लेने के बाद 181 का हाई लेने के बाद अटक रिफाइनरी 173 के पास क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर सेक्टर्स की, तो अदर सेक्टर्स में आपका स्टील सेक्टर में ISL 76 तक गया, प्रॉफिट टेकिंग के बाद 7380 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा मुगल, अमरेली स्टील, इसके अलावा इंटरनेशनल इंडस्ट्री 137.80 तक हाई गया और 134.80 से अबव क्लोज रहा। तो ओवरऑल यानी कि आइटम्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें फूड सेक्टर की, फूड सेक्टर में यूनिटी और फौजी फूड मुसलसल एक्यूमुलेट होते रहे। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में आज डीजी खान ने 113 रुपये का हाई लिया, फिर हमने आपको बताया था कि ये 108 से लेकर 110 तक जा सकता है, फिर वहां पर एक्यूमुलेट हो सकता है। इसके अलावा लकी सीमेंट, मेपल लीफ, पाइनियर, कोहाट, अटक सीमेंट हाई लेने के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग इनमें भी देखी गई। इसके अलावा हम लोग मुसलसल आपको रिकमेंड करते रहे कि फार्मास्यूटिकल अच्छे हैं और किसी भी टाइम इसमें एक अच्छी रैली, एक अच्छी अपसाइड बन सकती है क्योंकि ये टेक्निकली ओके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज सरले ने 262 रुपये का हाई लिया और फिर 255 रुपये से अबव क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर फ्रोस्टन्स की बात करें तो फ्रोस्टन्स की हमने लाइव ऑडियो कॉल के थ्रू आपको बताया व्हाट्सएप में कि ये 370 तक आराम से जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 370 से अबव गया और फिर इसके बाद 364 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में हमने प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी जिसमें चिराट पेपर पैकेजिंग, इसके अलावा चिराट पेपर पैकेजिंग में प्रॉफिट टेकिंग देखी 160 रुपये हाई लेने के बाद 152 रुपये से अबव क्लोज रहा। इसके अलावा रोशन पैकेजेस 27 रुपये का हाई लेने के बाद 26 से अबव क्लोज रहा। इसके अलावा पैकेजेस ने बहुत अच्छा हाई लिया और 417 का हाई लेने के बाद 409 रुपये और 90 पैसे से अबव क्लोज रहा। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर आज डिविडेंड एक्स होने के बाद 160 को मेंटेन करने के बाद 158 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर आइटम्स की, तो अदर आइटम्स भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। ऑयल सेक्टर आपका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नया हाई लिया 419 रुपये का पाकिस्तान ऑयल फीड और 418 रुपये के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा OGDC, PPL, PSO, शेल बेहतर परफॉर्म करते रहे। इसके अलावा छोटे आइटमों की अगर हम बात करें तो एवेंसियोन, नेटसोल ने 68 का हाई लिया और फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ थोड़ा 65 से अबव क्लोज रहा। इसके अलावा आइटम्स STPL, STCL मुसलसल आपको रिकमेंड करते रहे। STCL अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 रुपये क्रॉस कर गया था और 10 रुपये 80 पैसे के पास क्लोज रहा। इसके अलावा STPL ने 12 रुपये 17 पैसे के पास हाई बनाने के बाद 11 रुपये 80 पैसे के अराउंड क्लोज रहा। ओवरऑल मार्केट आपकी जो है वो इंडेक्स वाइज थोड़ी डल रही, लेकिन अगर आइटम वाइज देखा जाए तो मार्केट अच्छी रही और हाई साइड का भी मौका दिया, साथ में प्रॉफिट टेकिंग का भी मौका दिया। तो ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए आइटम्स नजर आए। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 40,160 के करीब है। इंडेक्स में अगर हम शॉर्ट लेवल के हिसाब से देखें तो इंडेक्स
थोड़ा सा डल एक्टिविटी के ऊपर है, और इंडेक्स की जो डेली की जो क्लोजिंग है वो उस हिसाब से वो रेगुलरली जो है थोड़ी थोड़ी माइनस मतलब जो क्लोजिंग आ रही है। इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 40,500 400 का एरिया आ रहा है फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 40,700 का आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल में 39,800 जो है वो फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, और सेकंड सपोर्ट एरिया 39,500 है। इंडेक्स में हम थोड़ा स्लाइटली प्रेशर देख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा अपने आप को सेट कर रहा है, ताकि जो है थोड़ी सी यानी कि करेक्शन लेने के बाद इंडेक्स में थोड़ी सी जगह बन सके। अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हवाले से बात करें तो लॉन्ग ग्राफ आपके पॉजिटिव है, और इंडेक्स में जो है वो बार बार यही मतलब जो है थोड़ी सी अगर जैसे नेगेटिविटी जाए होती है तो आप देखते हैं कि अचानक से मार्केट जो है वो आपकी ऊपर की तरफ आने लगती है, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ आपके पॉजिटिव है। तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से पॉजिटिव रहें। शॉर्ट में ये कि आपको डिप मिल सकती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से। सेक्टर में जो बेहतर जो परफॉर्मेंस दिखाएंगे ऑयल सेक्टर है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल आपका $43 से जंप कर गया है। तो इंशाल्लाह ऑयल सेक्टर आपका यहाँ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जिसमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड, OGDC, PPL, हैस्कॉल, PSO, ये आपके शेल पाकिस्तान, ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, ऑटो सेक्टर जो है मुसलसल 2 दिन से प्रॉफिट टेकिंग के लेवल पर है, लेकिन ऑटो सेक्टर में एक तो ये भी था कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर का जो रिजल्ट था वो स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान सुजुकी मोटर में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर नजर आया। लेकिन इंशाल्लाह इसके जो लॉन्ग ग्राफ है बहुत पॉजिटिव है, और घबराने वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान सुजुकी मोटर को एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग व्यू के हिसाब से पाकिस्तान सुजुकी मोटर इस नेगेटिव रिजल्ट को यानी कि सस्टेन कर लेगा, और इसके साथ इसके यहाँ से आपका पाकिस्तान सुजुकी मोटर 245, 250, 255 अगेन ये अपसाइड के लिए बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा GHNI, होंडा कार, साजू, अगर थोड़ी सी डिप मिलती है तो इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल की, फार्मास्यूटिकल में सरले और फ्रोज हमारी टॉप प्रायोरिटी पे हैं, और इंशाल्लाह सरले यहाँ से 265 से लेकर 270, 75 तक मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके फ्रोस्टन्स की, तो फ्रोस्टन्स 370 से लेकर 380 तक, 390 तक आराम से जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर की, रिफाइनरी में नशर रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव है, इंशाल्लाह इनमें एक अच्छी रैली मिल सकती है। इसके अलावा अटक रिफाइनरी अगर आपको थोड़ा सा डिप पे मिले तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें, सीमेंट सेक्टर थोड़ी सी करेक्शन आने पर आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिसमें DG खान, चिराट, मैपल लीफ, कोहाट, अटक सीमेंट, पायनियर सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट किसी भी टाइम एक अच्छी बाउंस बैक यहाँ से आ सकती है, और एक अच्छी अपसाइड के लिए अपसाइड की तरफ ये जा सकते हैं, तो इनका व्यू पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील सेक्टर की, स्टील सेक्टर ने आज जैसे स्टील में आज 2 आइटम्स ISL और इंटरनेशनल इंडस्ट्री दोनों ने एक अच्छी मूव दिखाने की कोशिश की, और फिर स्लाइटली नेगेटिव हुए, लेकिन इनमें कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। ओवरऑल इनका व्यू पॉजिटिव है, और आज जो इन्होंने हाई लिया तो इंशाल्लाह यहाँ से रैली स्टार्ट हो सकती है किसी भी टाइम, जिसमें ISL आपका 76 से लेकर 79, 82 तक के लिए क्लियर है। इसके अलावा इंटरनेशनल इंडस्ट्री की बात करें तो इंटरनेशनल इंडस्ट्री 138 से लेकर 142 और 145 तक के लिए क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें फूड सेक्टर की, फूड सेक्टर मुसलसल एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसमें फौजी फूड, यूनिटी, क्विज फूड आपके जमा हो रहे हैं, और ये अच्छे हैं, यहाँ से बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में पैकेजेस, सिक्योरिटी पेपर और चिराट पेपर और रोशन पैकेजेस थोड़ा सा डिप पे मिलते हैं, तो इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और इंशाल्लाह इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है, क्योंकि अभी इनमें रैली स्टार्ट ही हुई है। और इसके अलावा अदर आइटम्स की बात करें तो पार्क इलेक्ट्रॉन, इंटरलूप, इसके अलावा एवंसियोन, नेटसोल, SNGP, निशाद मिल, गैटम, इसके अलावा जो है STCL, STPL, और ये अच्छे स्टॉक्स हैं, JSCL, इसके अलावा जो है एक्साइड, एटलस बैटरी, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, इंशाल्लाह इनमें भी एक अच्छी रैली बन सकती है। तो ओवरऑल मार्केट का अगर देखा जाए तो इंडेक्स वाइज थोड़ी सी डल एक्टिविटी है, लेकिन आइटम वाइज आपकी मार्केट पॉजिटिव है, और इंशाल्लाह एक अच्छी रैली की तरफ मूव कर सकती है। शॉर्ट डिप आने पे जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इनको डिप पर थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी हमारी कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लाइव ऑडियो कॉल के थ्रू अपडेट करें कि इंडेक्स की मूवमेंट क्या है और आइटम की मूवमेंट क्या है। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।